शांति। 21 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर कर जगत जीत बन सकते हो। अर्थात बाबा बता रहे हैं कि योग में कितनी शक्ति है, और सच यकीन मानिए, योग में इतनी शक्ति है कि आप इस दुनिया की किसी भी बात को परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी समस्या को परिवर्तित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से योग लगाने की और सही विधि से योग लगाने की। वो आपके जीवन में जादू कर देगा यदि आपने सही तरीका अपना लिया। और तुम योग बल से पूरी सृष्टि को पावन बना सकते हो। जब हम बाबा से शक्तियां लेकर के इस संसार में देते हैं, इस संसार को शकाश देते हैं, तो समस्त संसार की आत्माएं तृप्त होती हैं, समस्त संसार में शांति की शक्ति जाती है, समस्त आत्माओं का कल्याण होता है। और हम बच्चे योग बल से ही माया पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार के जो मोह के बंधन हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं परंतु तोड़ नहीं पाते हैं। उन बंधनों को भी हम योग के माध्यम से तोड़ सकते हैं और जगत जीत आत्मा बन सकते हैं। बाबा जो हम बच्चों को बनाने आए हैं, परम पवित्र देवी देवता बनाने आए हैं, हम वो शक्तियाँ केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे योग करो। और योग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक जगह बैठ के बाबा को याद करिए, अपने हर कर्म में याद करिए बाबा को। अगला पॉइंट है, कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। अर्थात हम जो भी कर्म करें तो उस कर्म को हम बाबा की याद में करें। जब हम बाबा की याद में कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं बनता है। बाबा को समर्पित करके उस कर्म को करिए कि इस बात का हमेशा याद रहे कि मैं केवल एक माध्यम हूँ, कर्म करावनहार केवल बाबा है। इसीलिए जब हम बाबा की याद में या ये मानकर योग करते हैं कि मैं तो केवल माध्यम हूँ, तो हम सभी विकारों को दान कर देते हैं। कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं रहते, ना फिर हमारे अंदर किसी कार्य को करने का कोई भान होता है कि मैंने किया है, मुझे इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जब हम इस भान में करते हैं कि बाबा है कराने वाला, तो हम इन सभी बंधनों से अपने आप को मुक्त पाते हैं और हमारी आत्मा सतो प्रधान बनने लगती है। और हमें साइलेंस की शक्ति में रहना है। और यकीन मानिए, साइलेंस की शक्ति में बहुत ताकत है, ये कुछ भी कर सकती है। तो हमें साइलेंस की शक्ति इकट्ठा करनी है। व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, ना ही व्यर्थ बातें हमें बोलनी है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे थोड़ा बोलो, कम बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो, जितना बोलो समर्थ बोलो। अगला पॉइंट है, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। इस समय सब कुछ बाप हवाले कर 21 जन्मों की बादशाही बाप से ले लेनी है। अर्थात हमें बाबा के यज्ञ में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना है। आपके पास जितना भी है, यदि आपके पास धन है तो आप धन बाबा की यज्ञ में लगाओ। यदि आप तन से सेवा कर सकते हो तो अपना तन सेवा में लगाओ। और यदि आप ये दोनों नहीं कर सकते तो सबसे सरल उपाय है मन बाबा की यज्ञ में लगाना। अपने मन से समस्त आत्माओं को शकाश दो, बाबा को याद करो, समस्त संसार के लिए शुद्ध संकल्पधारी आत्मा बनो।
इस बात में हमेशा रहो कि समस्त आत्माओं का कल्याण हो, क्योंकि इस संसार की समस्त आत्माएं मेरे बाबा के ही बच्चे हैं और मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। तो जब आप इस याद में रहते हो तो आप पद्मों पद्म की कमाई जमा करते हो और सब कुछ बाबा की यज्ञ में सफल कर पाते हो। और इस समय इन सभी चीज़ों को हमें बाबा की सेवा में लगा करके अर्पण करना है, तभी हमें 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त होगी। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए राजाई देने आया है, तो जब हम जितना पुरुषार्थ करेंगे हमें उतनी ही अधिक राजाई प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, रूप के अंश का त्याग करने वाली स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। अर्थात स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनके मन में सबके लिए सम्मान की भावना होती है, सभी के लिए प्रेम की भावना होती है, सभी के लिए कल्याण की भावना होती है। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं आता है कि किसी आत्मा को लेकर के गुस्सा हो, किसी आत्मा के ऊपर अपना ताकत आजमाए, किसी आत्मा को ये दिखाने की कोशिश करे कि मैंने ही किया है, या फिर ये ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। यह ज्ञान कहता है क्या यह भी सूक्ष्म रूप का अंश है, लेकिन समानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते हैं। हम अपने मन में कभी ऐसा नहीं सोचें कि ये तो उस आत्मा के कर्म हैं, वो ही जाने और उसको तो भोगना ही पड़ेगा। हमें संपूर्ण प्रयास करना है कि हम उस आत्मा को इन सभी चीज़ों से बाहर निकाल दें, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, शक्तिशाली परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम भी तो शक्तिशाली बच्चे हुए और हमारे अंदर इतनी शक्ति बाबा ने दी है कि हम किसी भी आत्मा को, कितनी भी विकारी आत्मा हो, उसको बाहर निकाल सकते हैं यदि हम चाहें तो। अगला पॉइंट है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव करवाती है। अर्थात जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं, और जब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं तो हमें बहुत सहज अनुभव मिलता है बाबा के संग का, बाबा के साथ होने का, और हमारे जीवन में और सारी प्राप्तियां बहुत सरलता से हो जाती हैं। ओम शांति।